हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और इसके बारे में खास करके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूछ भी रहे थे जिनके परसेंटेज वगैरह कम है प्रीवियस ईयर में, कि परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या है। एक तो होता है आपके अटेंडेंस का परसेंटेज क्राइटेरिया, और एक होता है आपके रिजल्ट का परसेंटेज क्राइटेरिया, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपने कितना पाया है, कितने से कम पाया है तो आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। तो जिसमें पांचवा पॉइंट मेंशन है वो है आपके अटेंडेंस परसेंटेज को लेकर के, कि कम से कम आपका 75% या फिर उससे ऊपर आपकी कॉलेज में उपस्थिति रहनी चाहिए। छठा पॉइंट है कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आप पहले करिए कि इंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर काउंसलिंग कराइए, उसके बाद से एडमिशन लीजिए। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो इस केस में आपका स्कॉलरशिप का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, आपका पैसा नहीं आएगा। आपका अगर आपने फॉर्म भर भी दिया है तो आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। जो सातवां पॉइंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आप देखिए, यह कि जिन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कक्षा 12 के अंकों के आधार पर प्रवेश लिया जाता है, उनमें अध्ययनरत सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र छात्राओं को ही अग्रसारित किया गया है जिनका कक्षा 12 में प्राप्तांक 60% या फिर उससे अधिक है। यानी कि मान लीजिए कि आप इस बार पॉलिटेक्निक में एडमिशन करने आए हैं, या फिर कहिए कि आप ग्रेजुएशन यानी कि बीए में एडमिशन लिए हैं, तो आप कक्षा 12 पास करके आए होंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपका जो 12th में आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% होना चाहिए या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो हर साल बढ़ते रहता है। कभी कभी ये हो जाता है, जैसे पिछली बार काफ़ी सारे बच्चों का पैसा नहीं आया था, तो उसमें जो परसेंटेज क्राइटेरिया था जनरल के बच्चों के लिए वो 65.2% था। ओबीसी का भी क्राइटेरिया सेम था। तो यही क्राइटेरिया रहता है, कभी कभी 60 रहता है, कभी कभी 65 रहता है। और ये कब रहता है, चूंकि SC ST के बच्चों की बात करें तो उनके लिए छूट मिलती है, ठीक है। उनका अगर 55%, 60% या फिर कभी कभी 50% तक है, तब भी उनका स्कॉलरशिप का पैसा चला आता है। लेकिन खास करके ये जो रूल रहता है वो जनरल के लिए रहता है, जनरल के बच्चों के लिए रहता है, और ओबीसी के लिए ओबीसी के बच्चों के लिए रहता है। तो अगर आपका कम से कम मान के चलिए, अगर आपका 60% से कम है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि आने के चांसेस काफी ज्यादा कम रहते हैं। और ये डिपेंड कब करता है, कि फंड के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि आपका पैसा जो है पहले भेज दिया गया, आपका फॉर्म पहले वहां पे वेरीफाइड किया गया और आपका पैसा भेज दिया गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी जब फंड में पैसा कम पड़ जाता है तो इस केस में क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म जो कह लीजिए कि क्राइटेरिया लगा दिया जाता है, और काफी सारे स्टूडेंट्स के स्टेटस में मेंशन कर दिया जाता है कि हाँ, आपका प्रीवियस ईयर में इतना है इसलिए आपका पैसा नहीं आया है। मान लीजिए कि आप किसी कोर्स के फाइनल ईयर में है, तो उसमें अगर आप मान लीजिए कि आपका सेकंड ईयर में, या फिर कह लीजिए कि फर्स्ट ईयर में, अगर आप सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में आपका अगर परसेंटेज कम है, 50% है, 65% है, सॉरी 50% है, 55% है, 60% है, तो इस केस में आप मेंशन होकर वहां पे आ जाएगा। अगर फंड की समस्या रहेगी तो विभाग को मान लीजिए कि फंड की समस्या भी है, और जो टॉप लेवल के बच्चे हैं उनको देना है, जो करिए 75, 80, 85 ऐसे करके है, पहले उनको देना है। तो आपका अगर परसेंटेज कम है तो आपके में मेंशन करके आ जाएगा कि हाँ, आपका परसेंट इतने से कम है इसलिए आपका पैसा नहीं आया है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। ये सबके लिए जो क्राइटेरिया होता है अलग अलग होता है, लेकिन एक जो समझने वाली बात यहाँ पे है वो ये है कि ये सारी चीज़ें आपके फंड पे डिपेंड करती हैं। कम से कम आपका चलिए 55-60% है तो आपका पैसा आ जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके फंड पे डिपेंड करती हैं कि आपका फंड में पैसा बचा है या फिर नहीं। और सभी के लिए ओबीसी, जनरल, SC ST जितने भी कैटेगरी के बच्चे होते हैं सभी के लिए जो फंड होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, और जिस हिसाब से फंड में पैसा बचता है उस हिसाब से करिए कि छात्रवृत्ति भेजी जाती है। और जब फंड में पैसा खत्म हो जाता है तो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया लगा दिया जाता है। जो टॉप लेवल के बच्चे होते हैं जिनका हाई परसेंटेज होता है, पहले उनका पैसा भेजा जाता है। और SC ST कैटेगरी के बच्चों की बात करें तो उनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं आप कि कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता है। जो अटेंडेंस परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो उनके लिए 75%, वो सभी के लिए होता है। लेकिन जो आपके रिजल्ट का परसेंटेज का क्राइटेरिया है तो SC ST के बच्चों के लिए छूट मिलती है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। इसके अलावा कोई आपके मन में डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।